दिया। पति पति चोर, पति चोर। अगर चुराना होता तो कब से चुरा के लेकर भाग चुकी होती मैं। अगर जिंदगी बर्बाद करनी होती ना तो कब की कर चुकी होती, कब की। नहीं किया ना, ऐसा तो नहीं किया ना। हूं ना सिंगल, हूं ना यहाँ पर, नहीं तो लेकर चली गई होती। रोते रह जाते और कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि सामने वाला बंदा तो बिल्कुल तैयार था। चलो बस चलो। मेरी शादी तोड़ने के लिए बहुत कोशिश की गई ना, मैंने खुद ने तोड़ दी यार, मैंने खुद ने तोड़ दी। नहीं करूंगी शादी। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ऋचा प्रयागी। आप सभी को हाथ जोड़ के जय श्री राम, राधे राधे। माता रानी की, श्री राम जी की कृपा आपके परिवार पे, आप सब पे बनी रहे। इसके साथ इस ब्लॉग को मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले भी ये वीडियो देखी थी नेहा आशीष तिवारी की, किस तरह वो रो रही है और लाइव में आके। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है वो, अगर यूट्यूब की मानो तो वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है और वो लाइव में आके इस तरीके से रो रही है, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रही है। और अगर वो सुसाइड कमिट कर रही है, अगर वो बार बार बोल रही है कि मैं, अगर बस करो अब मत खेलो मेरे साथ, बहुत तुमने मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया, अगर वो ये सब वर्ड बोल रही है तो आप समझ सकते होंगे, आई होप, कि वो कितने डिप्रेशन से गुजर रही है। मेरा बस इतना कहना है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को अब रोक दी जाए। वो भी एक लेडी है, उसके पास एक बेटी है। आज प्रॉब्लम ये है कि उसका पति उसके साथ नहीं है, ठीक है। और बेटी, उस अपनी बेटी को लेके वो मायके में रह रही है, किस तरह से वो सरवाइव कर रही है, दुनिया के टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है, दुनिया के ताने बर्दाश्त कर रही है। और जो सचिन मनीषा को मैं बहुत अच्छा समझती थी, बहुत ही बढ़िया समझती थी भाई, मैं सोचती थी बहुत अच्छे हैं दोनों, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। आप हस्बैंड वाइफ दोनों साथ साथ हो, दोनों साथ साथ मिल के उससे लड़ रहे हो, वो एक अकेली लेडी सिंगल। अगर वो सपोर्ट की गुहार लगाएगी तो किससे लगाएगी? सबसे बड़ा स्टैंड लेने वाला उसका पति उसके साथ नहीं है। सोचिए, मतलब कितना ख़राब लगता है कि एक लेडी अकेली सिंगल है। और जब ये दाल गली होगी तो केवल नेहा ने नहीं गलाया होगा, सचिन भी उतना ज़्यादा, जितना नेहा ने, अगर जितना नेहा आगे आई उतना सचिन भी आगे आया होगा। आज ये इतना अच्छा बन गया अपनी वाइफ की नज़र में, भोला भाला, इनोसेंट, सीधा साधा, कि वो जो भी दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो भी ये लोग खेल रहे हैं यूट्यूब का गेम, ये आप सोचो कि वो दो मिलके खेल रहे हैं हस्बैंड वाइफ, और ये भुगत एक अकेली लेडी रही है। तो नेहा जी, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रही होंगी, आने वाले टाइम में आप हमारी ये वीडियो देखें, तो हम इतना कहना चाहते हैं कि हम सबका दुआ सपोर्ट आपके साथ है। इन निगेटिव बातों को लेके, जिस बातों में कुछ नहीं रखा है, ऐसी बातों को लेके आप कोई भी डिसीजन ना लें। आप अपनी, आपकी भी लाइफ जितनी सबकी इम्पॉर्टेंट है, मेरी इम्पॉर्टेंट है अपनी ज़िंदगी की, उतनी आपकी भी लाइफ इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी वाली बात ये है कि सुमित जी से आपकी इंगेजमेंट हुई, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। कल आपके लाइव में मैंने सुना था कि आपने बोला कि सुमित जी से मैंने शादी तोड़ दी। शादी तोड़ देना सल्यूशन नहीं है, इसे आपको फेस करना है, इसे आप फेस करो। शादी नहीं तोड़नी है आपको, क्यों आप शादी तोड़ेंगी? आपका भी उतना राइट है, आपका भी उतना हक है, आपका भी उतना आपका भी पूरा पूरा समाज में अधिकार है कि आप भी अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट करिए, एक नया मोड़ दीजिए, एक अच्छी शुरुआत कीजिए। आप बिल्कुल होपलेस मत होइए। कल की लाइव हालांकि मैंने देखा, आपकी लाइव मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं सच में, मैं खुद रोने लगी आपकी लाइव को देख के, कि एक लेडी को किस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, सरेआम उसकी इज्जत तार तार कर रहे हैं। और एक हस्बैंड वाइफ मिलके, प्लस पॉइंट देखो कि हस्बैंड वाइफ मिलके, हाँ। सचिन मनीषा का जो भी मैटर है मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मनीषा को इतना टॉर्चर मिल रहा है तो सचिन को भी मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। सचिन भी उतना बड़ा गुनहगार है जितनी बड़ी नेहा आशीष तिवारी है। तो एक को इतना टॉर्चर क्यों मिल रहा है? और ऑडियंस भी सपोर्ट कर रही है। और वो सब कहाँ चले गए जो आए थे बिचौलिया हैं? बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स थे, नाम ले लेती हूँ मैं,
अंकुश सक्सेना, स्वाति श्रीवास्तव और क्या बोलते हैं अमित किट्टू, ये सब जो ब्लॉगर थे, सबनम, फौजी वाइफ, ये सब जो थे, आकांक्षा, रोशन, सब जो इतने थे, निशु, सब कहाँ चले गए? क्या सबने नेहा दी की लाइव नहीं देखी? अगर आप सबने नेहा दीदी की लाइव कल की देखी है तो आप सब अपने चैनल के जरिए आप अपना अपना रिएक्शन तो दीजिए। दो बातें अच्छी नहीं कर सकते, दो बातें अगर अच्छी नहीं कर सकते तो दो बुरी बातें करने का भी आपको कोई राइट नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं, ऑडियंस खुद समझदार है, देख रही है, वो शुरू से देख रही है, अभी भी देख रही है कि किसकी गलती है। भाई नो डाउट नेहा की गलती है, नेहा की गलती है, लेकिन क्या सारा इल्ज़ाम नेहा के ऊपर लगेगा? सचिन दूध का धुला है। आप भी सोचो कि सचिन क्या दूध का धुला है? सचिन इतना छोटा सा बच्चा है, लप्पू सा सचिन है, इतना बड़ा सा सचिन है। नेहा गई उसको पुच्चू 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 करके चुमकारने लगी और सचिन जो है इतना बड़ा सा सचिन पिघल के उसके आंचल के पीछे पीछे लग गया। ऐसा नहीं ना है, जितना उसकी गलती है ना उतनी इसकी भी गलती है। उसका तो पति नहीं है। एक मिनट अगर सच्चाई की बात करते हैं तो नेहा के तो हस्बैंड नहीं है, उनकी डेथ हो गई। वो अगर ये अफेयर कर रही है तो उसको उतनी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जितना इसको मिलना चाहिए। इसकी तो बीवी साथ में रहती है ना, मनीषा। ये तो शरेआम बीवी को धोखा दे रहा है। नेहा किसको धोखा दे रही है? किसी को नहीं धोखा दे रही है। उसके पास उसका पति भी नहीं है, पति की डेथ हो गई है, सभी जानते हैं, आशीष ये दुनिया में नहीं है। एक बेटी को लेके अगर वो रह रही है तो एक ह्यूमन रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं कि चलो ठीक है, एक क्लोज फ्रेंड होना चाहिए। उसकी उतनी गलती नहीं है बिकॉज वो सिंगल है। और सचिन की तो बहुत ज़्यादा गलती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। वो तो शरेआम अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, इतने साल से अफेयर कर रहा है। मनीषा को कुछ पता ही नहीं है। तो एक लोग दोषी नहीं है इसमें, दोनों लोग उतने ही दोषी हैं और किसी एक को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। नेहा आशीष तिवारी जी, मैं आपको पहले नहीं अच्छा समझती थी, जो भी है मैं बिल्कुल अच्छा नहीं समझती थी। मैंने आपकी वीडियोस को देखा, आपकी बातों को सुना, ब्लॉग को देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगे आप। और मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ, मेरा दिल से पूरा सपोर्ट आपको है। और प्लीज़ गुस्से में और इन लोगों की क्रिएटर्स की बातें सुन के, ये जो यूट्यूब में आपका अपमान हुआ, ये सब को सुन के, ये सब बातें सुन के आप कोई भी गलत डिसीजन ना लें। ईश्वर आपके साथ है, आप सबको ब्लेस देती हैं, सबको ब्लेसिंग देती हैं और ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे। और सबसे पहले तो जो भी डिसीजन आप लीजिए वो सोच समझ बूझ के, सोच विचार करके। फिर मिलूँगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा ओपिनियन है गाइज, अगर मेरे ओपिनियन आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। जय श्री राम।